अब हमको प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया गया है वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y बराबर 0 और वर्गमूल 3x ऋण 5y बराबर ऋण वर्गमूल 5y बराबर 0। दो समीकरण दिए गए हैं, है ना। इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो हल कर लेते हैं। हल बराबर सबसे पहले तो जो दिया गया समीकरण है उसे लिख लेंगे। तो समीकरण 7x प्लस वर्गमूल 11y वर्गमूल 7x प्लस वर्गमूल 11y बराबर 0। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमको क्या दिया गया है, वर्गमूल 3x माइनस 5y वर्गमूल में है ना, बराबर 0। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो ये दो समीकरण दिए गए। अब हम विलोपन विधि से हल करने के लिए देखेंगे कि समीकरण 1 में क्या गुणा करें और समीकरण y में क्या गुणा करें, कि जिससे x या y के एक गुणांक समान हो जाए तो हमको काटने में सुविधा होगी, है ना, और जल्दी से एक का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में 5 का वर्गमूल 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या का गुणा करेंगे कि जो x या y किसी एक का गुणांक समान हो जाए। तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, है ना यहाँ। और इसमें अगर 5 का करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना। नहीं, 6 का करें 6 तिया 18, तो हम 11 का कर देते हैं। समीकरण 2 में वर्गमूल 11 का गुणा करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 11y बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 11 गुणित वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 11 गुणित वर्गमूल 5y बराबर 0, ठीक है। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 7 पंचे 35 x वर्गमूल, ठीक है, धन 11 पंचे 55 वर्गमूल y बराबर 0। और दूसरा क्या आ गया, 11 तिया 33 वर्गमूल 33 x ऋण, है ना, 11 पंचे 55 y। तो y के गुणांक समान हो गए हैं ना, यहाँ आप देख सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे ये दोनों को, ठीक है, जोड़ देंगे। तो ये प्लस यहाँ क्या आ गया 0, और ये प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस ये दोनों कट जाएंगे तो y के गुणांक 0 हो जाएंगे। और ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 35x धन अंडर रूट 33x, ठीक है। यहाँ पर प्लस, है ना। तो इसमें से x कॉमन निकाल लिए, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 35 धन अंडर रूट 33 बराबर 0। और इधर जाके तो x बराबर 0 हो गया। 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होता है ना, पर यदि संख्या ऊपर रहे और 0 नीचे रहे तो इसका अनंत हल प्राप्त होता है ना, हमको ये पता होना चाहिए।
अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 √7 x का मान क्या है? 0 धन √ ये समीकरण 1 है ना, इसमें मान रख दिए हम √11y बराबर 0। तो यहाँ से ये 0 हो गया प्लस √11y बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया? y बराबर ये बटे में गया तो ये भी क्या आ गया? 0। तो अभीष्ट हल क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 0 और y बराबर 0। ये क्या आएगा? हमारा समीकरण निकाय का अभीष्ट हल प्राप्त हुआ है ना, कि x और y दोनों का मान 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल कर सकते हैं।